हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 8 राजा किसान और राज्य से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छांटकर आप सभी के लिए टॉप 25 प्रश्न लाएं। तो आप सभी इनमें से जितना का भी आंसर आप सभी को पता होगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। अकबरनामा की तीसरी कड़ी है। बताइए, आपसे जो ये प्रश्न पूछा गया है अकबरनामा की तीसरी कड़ी है। तो आप सभी को पता होगा कि अकबरनामा की जो तीसरी कड़ी का नाम है वह है आयन अकबरी। क्या है नाम? आयन अकबरी नाम है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होते हैं? बताइए, आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी। तो आप सभी को पता होगा कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वर्ष में 3 फसलें होती हैं। कितनी फसलें होती हैं? 3 फसलें होते हैं, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उनका नाम था। बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है भारत में 17वीं सदी के दौरान जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया उसका नाम क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि उनका नाम मक्का है। क्या नाम है? मक्का नाम है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा खेती हर किसान और गांव का मुखिया। क्या हो जाएगा? खेती हर किसान और गांव का मुखिया, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे। तो आप सभी को पता होगा कि उसे क्या कहते थे? मुकदम या मुखिया कहते थे। क्या कहते थे? मुकदम या मुखिया कहते थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं। बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया राजस्थान और महाराष्ट्र भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं। तो आप सभी को पता है कि वे हैं पश्चिमी। क्या है? पश्चिमी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, परगना मुगल काल में था। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया परगना जो किस काल में था। तो आप सभी को पता होगा कि एक प्रशासनिक प्रमंडल में था। किस में था? एक प्रशासनिक प्रमंडल में, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर ने टूडरमल को दीवान एशरफ नियुक्त किया। बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया अकबर ने टूडरमल को दीवान एशरफ नियुक्त किया। तो आप सभी को पता होगा कि अकबर ने जो टूडरमल को दीवान एशरफ नियुक्त किया था उसका तिथि है 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में किया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न, लगान किससे लिया जाता था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया लगान किससे लिया जाता था। तो आप सभी को पता होगा कि लगान जो लिया जाता था वह जमींदारों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जमींदारों से लिया जाता था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अबुल फलज ने अपने स्व के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया अबुल फलज ने अपने स्व के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो आप सभी को पता होगा कि ऐसी परंपरा जो थी वो चीन में थी। कहाँ थी? चीन में थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबरनामा एवं आइनकुरी के अनुवादक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया अकबरनामा एवं आइनकुरी के अनुवादक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि अकबरनामा एवं आइनकुरी के अनुवादक जो थे वो थे हेनरी बेब्रिज। कौन थे? हेनरी बेब्रिज थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। तो आप सभी को पता होगा कि यह जो है अकबरनामा में मिलता है। किस में मिलता है? अकबरनामा में मिलता है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो आप सभी को पता होगा कि तंबाकू पर जो शासक ने प्रतिबंध लगाया था उसका नाम है जहांगीर। क्या है? जहांगीर, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा W.H. मोरलैंड। क्या होगा? W.H. मोरलैंड, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया। तो आप सभी को पता होगा कि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयन अकबरी के अनुसार भूमि की इकाई बांटी गई थी।
बताइए आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, आयन एक्वरी के अनुसार भूमि की इकाई बांटी गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि भूमि की जो इकाई बांटी गई थी वह गज में बांटी गई थी। किस में बांटी गई थी? गज में बांटी गई थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। क्या हो जाएगा? वी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयन एक्वरी किस भाषा में लिखा गया है? बताइए आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, आयन एक्वरी किस भाषा में लिखा गया है? तो आप सभी को पता होगा कि आयन एक्वरी जो लिखा गया है वह फारसी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइए आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आप सभी को पता होगा कि तुझक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न इतिहासकार कौन थे? बताइए आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, अकबर के नवरत्न इतिहासकार कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम है। बताइए आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आप सभी को पता होगा कि जहांगीर की जो आत्मकथा का नाम है वह तुझक ए जहांगीर। क्या है? तुझक ए जहांगीर। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।